पाकिस्तान इस वक्त बेहद खौफ में है और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इंडिया में टेरर फैलाने के लिए नई टूल किट तैयार की है। इस टूल किट में भारत की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को टारगेट पर रखा गया है। पाकिस्तान के इस खौफ और आईएसआई की टेरर वाली नई टूल किट का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब जम्मू से कुछ संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के बाद पाकिस्तान का नया आतंकवादी प्लान बेनकाब हो गया। कश्मीर का कमांडर, बिहार की पिस्टल, पाकिस्तान से कमेंट्री, दिल्ली में रेकी, व्हाट्सएप पर वीडियो, डॉक्टर की पर्ची। पाकिस्तान ने अजीत डोवल के लिए क्या टूल किट बनाई है? इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोवल साहब के जो जहां पर ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी ओवरग्राउंड वर्कर को बनाया चीफ कमांडर। जैश का बुरा हाल हुआ डोवल से डरकर। छुपता फिर रहा है आका मसूद अजहर। हाफिज सईद ने 2 टुकड़ों में तोड़ा लश्कर। आपको याद होगा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको वो नए नए चेहरे प्रदान करने की कोशिश में हमेशा रहते थे और पिछले कुछ अरसे में 1-2 ग्रुप ऐसे नए फ्लोट किए गए जिनके जरिए से जैश-ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर तौयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहां की सरजमीन से काम करता है, उस आउटफिट को लोकल कश्मीरी नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहां पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार आतंकवादी से 10 दिन की पूछताछ से जो बातें सामने आई हैं उनसे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में अजीत डोवल का खौफ किस कदर चल रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवल आज पाकिस्तान की सरकार के भी टारगेट पर है। उसके पाले हुए आतंकवादियों के निशाने पर है। यकीन न हो तो पाकिस्तान के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का ये जुमला सुनिए। हिंदुस्तान की हिकमत अमली है और जिस हिकमत अमली से वो आगे बढ़ रहे हैं वो एक डॉक्ट्रिन है जिसको डोवाल डॉक्ट्रिन कहते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोवल से इतना खौफ क्यों खाता है? इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आखिर पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों के निशाने पर क्यों? इन सवालों के जवाब आपको एक टाइमलाइन से मिलेंगे। और से देखिए ये टाइमलाइन और इसका पाकिस्तान के टेरर एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक। 1999 कंधार प्लेन हाईजैक, 2016 पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक, 2019 जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, 2019 पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने रिहा किया, 2020 पाकिस्तान के नए नक्शे के खिलाफ इंडिया का एससीओ से वॉकआउट, 2020 अफगानिस्तान में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की। इस टाइमलाइन का एक सिरा पाकिस्तान से जुड़ता है तो दूसरे का डायरेक्ट रिलेशन अजीत डोवल से है। उन्होंने इन तमाम मोर्चों पर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। पाकिस्तान की शातिराना चालों का तोड़ निकाला है। ये अजीत डोवल ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की डिफेंसिव नीति को डिफेंसिव ऑफेंस में तब्दील कर दिया है। मतलब ये कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ साथ पाकिस्तान पर चोट पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हैं जिनकी अगुवाई में आज पाकिस्तान को लेकर इंडिया ने डबल स्क्वीज स्ट्रेटजी अपनाई है। डबल स्क्वीज यानी सैन्य ताकत के साथ साथ कूटनीतिक शक्ति से पाकिस्तान की हर हिमाकत को कुचला जा रहा है।
How do we tackle Pakistan? I talked about they are having the nuclear threshold, having the strategic weapon systems, missiles, strategic partnership with China. India is having a long border with China and Pakistan. How do we tackle with it? You know, we engage an enemy in three modes. One is a defensive mode. That is, you see all the chowkidars and chaprasis outside. That is, if somebody comes here, we'll prevent him. We will defend this. One is the defensive offense. That is to defend ourselves. We will go to the place from where the offense is coming. And third is the offensive mode, where you go outright. Nuclear threshold is a difficulty in the offensive mode, but not in the defensive offense. While we are working today only in the defensive mode. ये अजित डोवल की रणनीति है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद आतंकवादियों के हौसले पस्त हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर आइसोलेटेड है। उसके टेरर नेटवर्क की कमर टूट गई है। आपको याद होगा कि अजित डोवल ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक स्टेटस के बाद वहां का दौरा किया था, लोगों से मुलाकात की थी। यह मैसेज पाकिस्तान के लिए था। उसका आतंकवादी नेटवर्क अब नेस्तनाबूद होकर रहेगा। You know, to fight terrorism is a very abstract idea. It's a concept. It is a thought. There is nowhere as terrorism that you fight. Any thought, concept, philosophy that has to be countered needs its being split into an action plan. You don't fight terrorism directly. You degrade terrorism by fighting the terrorist, by stopping his funding, by taking away his weapons, by foiling his plans, by defeating and degrading his capabilities to bleed you. Money channels, they are the very important thing. Actually, one of the biggest pressure that has come on Pakistan today is because of the proceedings of the FATF against it. And FATF has created so much of a pressure on them that probably no other action could have taken. कश्मीर में शिकस्त खाए पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद फैलाने के लिए नई टूलकिट बनाई है। इसमें टेरर नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ अजित डोवल को भी टारगेट बनाया गया है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की टेरर वाली इस नई टूलकिट का भी पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर है, घुसपैठ की सुरंग है, हथियारों की डिलीवरी वाले ड्रोन हैं, नए पाकिस्तानी हैंडलर हैं, पुराने टेरर आउटफिट पर नए मुखौटे हैं। दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहां पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए, उसमें टीआरएफ के नाम से एक आउटफिट आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौबा का एक फ्रंट है, लोकल नाम है। जितनी कार्रवाइयां लश्कर तौबा पिछले अरसे से कर रहा है वो वो टीआरएफ के नाम पे जहां पर ओन की जाती थी। उसके अलावा जैश ए मोहम्मद, जो दूसरा ड्रग्ड टेररिस्ट आउटफिट है पाकिस्तान का, उन्होंने नए नए जहां पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की, जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्कर मुस्तफा के नाम से। पाकिस्तान की नई टेरर टूल किट वाली इस भूल भुलैया की गलियां उस वक्त रोशन होनी शुरू हुई जब 6 फरवरी को जम्मू के कुंजवानी इलाके से हिदायतुल्लाह मलिक नाम का आतंकवादी गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के आधार पर जम्मू के सांबा जिले से जहूर अहमद राथर नाम का संदिग्ध आतंकवादी 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई तो पाकिस्तान द्वारा बिछाए जा रहे आतंकवाद के नए जाल का रेशा रेशा अलग हो गया। हिदायतुल्लाह और जहूर अहमद राथर ने बताया कि पाकिस्तान के निशाने पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल है। आतंकियों के हैंडलर्स ने उन्हें दिल्ली में अजित डोवल के दफ्तर की रेकी करने को कहा था। गिरफ्तार किए गए लोग अपने पाकिस्तानी हैंडलर को डॉक्टर कहकर बुलाते थे। इस हैंडलर ने उन्हें दिल्ली में अजित डोवल के ऑफिस के आसपास के इलाके का वीडियो बनाने को कहा।
जिसे व्हाट्सएप के जरिए हैंडलर को फॉरवर्ड किया जाना था। ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रैकी इनके जरिए से करवा रही थी। और उस रैकी के बाद वहां पर भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां प्लान करने का मंसूबा पाकिस्तान की एजेंसी ने, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद ने बना रखा था। धारा 370 हटने के बाद से एनएसए अजीत डोवल जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की डायरेक्ट निगरानी कर रहे हैं। बॉर्डर से लेकर कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी का मजबूत सर्किल होने के चलते पाकिस्तान के लिए डोवल का ये चक्रव्यूह भेदना असंभव हो चुका है। इसीलिए अब पाकिस्तान ने कश्मीर में टेरर की नई स्ट्रेटजी बनाई है। इसमें उसने आतंकवादियों की बजाय उनकी मदद करने वाले लोकल लोगों को मोहरा बनाया है। इन्हें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं। ये आतंकियों के लिए मुखबिरी का काम करते हैं, सेना और सुरक्षा बलों की खबर देते हैं, आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकानों का बंदोबस्त करते हैं, उनके लोकल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, सीमा पार से आए हथियारों और पैसों को आतंकियों तक पहुंचाते हैं। जम्मू से पकड़े गए हिदायतुल्लाह मलिक और जहूर अहमद राथर जो पहले आतंकियों के सपोर्टर थे, ओवरग्राउंड वर्कर थे, वो अब खुद आतंकवादी बन चुके हैं। डोवल के डिफेंसिव ऑफेंस के चलते पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी में जो बदलाव किया है उसके सैलिएंट पॉइंट समझिए। अब लोकल लोगों की मदद से नए आतंकी संगठन बनाए जा रहे हैं। कश्मीर में LOC की बजाय जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही है। बॉर्डर पार करने के लिए सुरंगों की मदद ली जा रही है। अब आतंकवादी हथियार लेकर भारत में घुसपैठ नहीं करते। अब ड्रोन के जरिए जम्मू इलाके में हथियारों की डिलीवरी कराई जा रही है, फिर इन्हें जम्मू से कश्मीर ले जाया जा रहा है। कश्मीर के बॉर्डर्स पर सख्त चौकसी के चलते आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान से हथियार ला पाना मुश्किल हो रहा है। ड्रोन से हथियारों की डिलीवरी पर भी इंडिया की कड़ी निगाह है। इसलिए नए आतंकवादी संगठनों का मुखौटा बनाकर इनके जरिए पाकिस्तान के हैंडलर्स हथियारों को लोकल सोर्स से जुटाना चाहते थे। वो बिहार से हथियार लाने की फिराक में थे। हिदायतुल्लाह मलिक पहले मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन का ओवरग्राउंड वर्कर था। बाद में वो कुछ दिनों तक हिजबुल मुजाहिदीन से भी जुड़ा रहा। पिछले साल फरवरी में वो फिर से जैश से जुड़ गया था और अब वो लश्कर मुस्तफ़ा के नाम से कश्मीरी मिलिटेंट संगठन खड़ा करने की कोशिश में था, जो असल में जैश ए मोहम्मद का नया मुखौटा है। हिदायतुल्लाह ये सभी काम पाकिस्तान के हैंडलर के इशारे पर ही कर रहा था। पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर ही उसने दिल्ली में अजीत डोवल के ऑफिस और दूसरे हाई प्रोफाइल टारगेट की रेकी की थी। अजीत डोवल और जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर की दुश्मनी बहुत पुरानी है। 1994 में जब मसूद अजहर को कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था, तब अजीत डोवल ने उससे पूछताछ की थी। उस वक्त डोवल इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर थे। 1999 में जब मसूद अजहर को रिहा किया गया तो डोवल उस टीम का हिस्सा थे जो कंधार में अपहरणकर्ताओं से बात कर रही थी। उन्होंने मसूद अजहर को रिहा कराने के लिए भारत का विमान अपहरण किया था। 2019 में पुलवामा के आतंकवादी हमले में जैश का नाम सामने आने के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। वो जैश ए मोहम्मद का ही टेरर कैंप था जो इस एयर अटैक में तबाह हुआ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का सता रहा था। यही वजह है कि खबर आई कि मौलाना मसूद अजहर की तबीयत ठीक नहीं है और आनंद फानन में मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर उन्हें एडमिट करवाया गया है। लेकिन इस हॉस्पिटल में भी रहस्यमय तरीके से आग लग गई, जिसमें मौलाना मसूद अजहर बाल बाल बचा और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने उसे अपने कवर के तहत कहीं और छुपा दिया। डर इतना है कि भारत कहीं स्ट्राइक न कर दे, उसका सीधा असर बहावलपुर के मस्जिद सुबहान, जो कि मेन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां भी देखने को मिला। ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मिलकर पहरा बढ़ा दिया। पाकिस्तान के पाले आतंकवादियों के बीच तो अजीत डोवल का टेरर ही है। पाकिस्तान की हुकूमत भी उनसे बहुत खौफ खाती है। कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक पाकिस्तान की हर चाल को डोवल ने नाकाम किया है। When we come into the defensive offense, then
we start working on the vulnerabilities of Pakistan, it can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. But when you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. इसी साल जनवरी में डोवल ने अफगानिस्तान का दौरा किया था, जहां उन्होंने अफगानिस्तान सरकार के साथ भारत की दोस्ती को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। अमेरिका के अपनी सेना बुलाने का फैसला करने के बाद अफगानिस्तान टेरर का नया बैटल ग्राउंड बन रहा है। पाकिस्तान तालिबान के जरिए अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। वहीं इंडिया ने डेवलपमेंट में अफगानिस्तान की मदद करके अपनी मजबूत मोर्चाबंदी कर ली है। अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती प्रेजेंस और उसके डोवल डॉक्ट्रिन के दायरे में आने के बाद पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। बलूचिस्तान के बागियों को इंडिया का मोरल सपोर्ट पहले ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है। अजीत डोवल लगातार पाकिस्तान को क्लियर मैसेज देते रहे हैं, अगर उसने इंडिया के सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। डोवल डॉक्ट्रिन और इंडिया की नई सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के चलते ही पाकिस्तान में अजीत डोवल का खौफ चल रहा है। जम्मू कश्मीर से पकड़े गए आतंकवादी पाकिस्तान के डोवल वाले खौफ की ताजा गवाही है। एलएसी से बड़ी खबर आ रही है, डिटेल ब्रेक के बाद।